कितने लोग हैं जिन्हें मीठा पसंद है? हाथ खड़ा करो। मैडम पूरे खड़े हो गए। बहुत लोगों को मीठा पसंद है। चलो जिनको है उनके लिए एक बात बता देती हूँ। मीठा जिसको भी पसंद हो कंट्रोल में खाया। डायबिटीज की रीज़न थी तो एक रीज़न हो गई, अलग रीज़न है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कम मीठा खाने का। आप जितना मीठा खाओगे ना उतना आपकी स्किन में झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं इसलिए ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपकी बॉडी में जो स्किन के सेल्स को यंग रखने के लिए मटेरियल चाहिए ना, वो बनाना कम करना। तो आप जितना मीठा खाओगे ना उतना आप अपनी स्किन में डलनेस देखोगे, उतना आप अपनी स्किन में एजिंग के साइंस देखोगे जल्दी। नहीं कहेंगे आगे आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, बट ओवर द इयर्स आप देखेंगे कि आपका जो एजिंग है वो प्री प्लान होगा। अच्छा बुढ़े होना कब चाहिए? You should age with grace। मैं ये बोलती हूँ आप एजिंग में आए आप ग्रेस और वो ग्रेस आनी चाहिए 70-80 के आसपास। उससे पहले क्यों आए? 70-80 में स्मार्ट हो रही बुढ़िया है। बुढ़िया का बिल्कुल मैडम की बात ठीक है। हाँ तो मैं आपको बुढ़िया बोलूँगी ना। सो आपको ओवरऑल जो आपने अपना सेहत का ध्यान रखना है तो उसमें कुछ डाइटरी टिप्स भी हैं। तो हमने विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स ये सारी चीज़ें तो ऐड करनी है, लेकिन इसके साथ में कुछ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर भी काम करें। जैसे कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर दिया करो। क्या होती है हल्की फुल्की एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। वॉक कर लो, वॉक कर लो, हाथ को घुमा लो, स्ट्रेचिंग कर लो, वॉक कर लो। कितनी देर कर लो? 40 मिनट। हमेशा whenever I meet people, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लोगों के साथ देखने को मिलती है वो है समय कि टाइम नहीं है। आपको पता है नई थियरी आई है टाइम के ऊपर? जी अभी महीना कौन सा चल रहा है? साल कौन सा चल रहा है? 2025। दिसंबर कब? अगले महीने दिसंबर खत्म तो क्या होगा? कितने लोगों को लग रहा है कि नवंबर तो ऐसे आया 2025 ऐसे और ऐसे हो लग रहा है किसी सबको ऐसे ही लग रहा है ना? उस पर एक नई थियरी आई है, सुना देती हूँ आपको। तो लोग क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है पृथ्वी नहीं फोर्थ उसने मिस कर दिया, फिफ्थ पे चलेगी। थर्ड डायमेंशन में थी अर्थ, उसने फोर्थ डायमेंशन में जाना था बट उसने फोर्थ डायमेंशन मिस करके सीधा कहाँ चली गई है? फिफ्थ डायमेंशन में चली गई। चले जाइए ठीक है। तो 4 वाला डायमेंशन उसने मिस कर दिया। ठीक है चलो इस थियरी को थोड़ा समझते हैं। हम जो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है तो समय को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिन में कितने घंटे हैं? 24। हर घंटे में कितने मिनट हैं? 7। हर मिनट में कितने सेकंड हैं? 7। हम सबको पता है। उसमें क्या बदला है? किसकी? टाइम की स्पीड तो बदल ही नहीं सकती। सेकंड टंग में ही होगा। इट कैन नॉट चेंज। हर चीज जो इंटरनेट पे होती है माना मत कर। बहुत लोग ऐसे बेकार के डाल दिए और तीसरे से 5 मिनट चलेंगे तो मिस कर दिए। समय की चाल बदल ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है कि समय दिन के अंदर 24 घंटे 24 ही रहने हैं। 28 नहीं हो सकते या 20 नहीं हो सकते, तो 24 ही रहेंगे। तो समय अपनी गति से चलेगा। बदला क्या है? हमारे पास किसी के पास समय है अपने लिए? आज ही पता नहीं कैसे आ गए। मैं तो सरप्राइज हूँ कैसे आ गए। तो किसी के पास अपने लिए समय नहीं है। किसी का पूछ रही हूँ बिजी कहाँ? एक्चुअली पहले लोगों
पास ना इतने काम नहीं होते थे कि वो अपना घर का जैसे लेडीज ही है घर का काम निकाल लिया बैठ गए बहुत सारी हाउस वाइफ हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं मैं चली जाऊँगी आजकल आपको क्या पकड़ेंगे। है वो टाइम को ना वो जैसे रील देखने में टीवी देखने में मोबाइल में पता ही नहीं लगता कब टाइम बीत गया। नहीं मिले क्या कह रहे हैं मैडम? पहले सो भी लेते थे घर का काम भी कर लेते थे फिर सही कह रहे हैं, अब तो सही कह रही तो 4 बजे आके तो 4 बजे जाते तो वो टाइम लंबा होता मैं है। अपनी बात करूँ कि कितने दिन होते हैं जब मुझे लगता है 24 घंटे कम पड़ गए। ये जब मुझे लगता है 28 हो 30 हो घंटे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। तो समय अपनी गति से चल रहा है। तो हमें जो समझना है ना हम नहीं चल रहे। हम नहीं हम तेज चल रहे हैं हम बहुत तेज चल रहे हैं बट वो चल रहे हैं ख्यालों में कदमों से नहीं चल रहे हैं तो कदमों से चलना जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफ में ऐड करना है। और ये जो सबसे बड़ा प्यारा आपका भाई का साथी बच्चा है दुनिया में, कोई नहीं बचा। अब तो हस्बैंड से भी ज्यादा प्यारा कौन है? ये चलता है सबके पास। मेरी पूजा अब इसको जब भी यूज करो ना एक काम करो, एक टिप मान लो मेरी, सब लोग मान लेना। जब आपको कोई फोन आएगा उठो और चलना चालू करो। चलते चलते आप एक रूल बना लो जिंदगी का कि जब मुझे फोन आएगा तो मतलब एक अलार्म है कि मुझे अब उठ जाना है। हम क्या करते हैं जब फोन आता तो लेट के बाद तो बिल्कुल ऑपोजिट कर। जैसे ही फोन आए और चलना चालू करो। हम कितनी देर बात करते हैं फोन पे? समझ गए? ओके, सेकंड पॉइंट वाटर इनटेक। जितना भी पी रहे हो पानी, जितना भी पी रहे हो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी 2.5 लीटर पियो, 1 लीटर पियो, 15 लीटर पियो, पूरी सिंटेक्स की टंकी खाली कर दो, ऐसा कुछ नहीं बताती। मैं आपको एक सिंपल रूल दूंगी कि आप जितना भी पानी रूटीन में पीते हैं उसका 1.5 गुना कर दो। 6 गिलास पानी पी रहे थे तो उसका 1.5 गुना कितना हुआ? 9। 18 गिलास पानी पी रहे थे तो कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो समझ गए जी? 1.5 गुना हमने बढ़ा दिया। अब जितना भी पानी पी रहे थे उसमें उसका हाफ करके प्लस कर दो। 10 गिलास पी रहे थे तो 15 कर दो। ऐसे आपने अपना वाटर टेक, क्योंकि किसी को भी मैं बोलूँ ना मैडम चलो सपोज मैडम का एग्जाम्पल लेते हैं मैडम का एग्जाम्पल लेते हैं कि दिन में सिर्फ 4 गिलास पानी पी एग्जाम्पल लेते हैं। आज मैं आई इनके पास, नहीं आप पानी पियो 3 लीटर कल से चालू हो। मैडम ने सुबह 4 गिलास पिए और फिर मैडम बाथरूम जा रही आ रही जा रही अगले दिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए प्रैक्टिकली नहीं। आपका वाटर इंटेक धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ सकेगा। ओवरनाइट में चेंजेस होते शरीर। तो 4 का 6 करना आसान है कि 4 का 14 करना आसान है? 4 का 6 करना। तो वाटर इंटेक को 1.5 गुना बढ़ाइए, एकदम से जंप नहीं लगानी, राइट? तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा, लेडीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्लीप। इंसोम्निया, नींद ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है आज। मुझे आती नहीं है नींद, उसके सारी मैं पहले भी कैसे अभी फोन लेके बैठ जाते हैं, फोन भी लोग लेके बैठ जाते हैं इसलिए भी नहीं आती। और कितने महापुरुष कितने ज्ञानी लोग आजकल ज्ञान देते हैं कि 1 घंटा पहले फोन साइड कर। पहले क्या होता था, लोग महाभारत रामायण वही साखियाँ लेके बैठते होते थे, रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। अब रील देखते देखते नींद नहीं आती और फिर रील पे कमेंट करना फिर ये सब चीज़ें बदलती। बट कोशिश करें अच्छी स्लीप जरूर लें। 7 to 8 आवर्स रिकमेंडेड है, बट अगर 6 घंटे भी ढंग से सो जाओ तो आज के समय में आपका भला हो जाएगा। बहुत सही। बच्चों को भी नींद की आदत डालो, पर ये नहीं कि सुबह 4 बजे सो के फिर 12 बजे उठना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। आजकल बच्चों में प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग देखते हैं, बढ़ती चली जा रही है। पहले किसी की भी उम्र में 30 की उम्र में बाल सफ़ेद नहीं होते और आज 16-17 की उम्र में भी बाल सफ़ेद हो गए। तो ये चीज़ें हमें देखनी है और समझनी है। तो लाइफस्टाइल, डाइट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो कुछ कुछ बदलाव तो हमें लाने पड़ेंगे, बिना बदलाव लाए चलेगी नहीं, राइट? तो एक्सरसाइज, वाटर इंटेक, स्लीप एंड
स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन कम लिया करो, हमारे हाथ में काम है, अपने आप हो जाता है, इसीलिए हम मोदी केयर में हैं। हम स्ट्रेस मैनेज ऐसे ही करते हैं, 4 लोगों से मिल लिए, हंस लिए, बातें कर ली। अब आपको किसी को कुछ नहीं याद हो रहा है, घर में लड़ाई हुई थी, सुबह नाश्ते का ये हुआ था वो हुआ था, इससे स्ट्रेस मैनेज। 4 लोगों से और स्पेशली ऐसे लोगों से मिलना जो पॉजिटिव वाइब लेकर आपके साथ है। जो घर से कल आया है वो आपको क्या देके चला बताओ, आप ही बताओ, बता दो। घर से ऑलरेडी मतलब क्या है, वो आपको क्या देके जाएगा? चिल्लाएगा, नेगेटिविटी देगा, नेगेटिव वाइब्स देगा। पॉजिटिव तो क्या ही करना था, नेगेटिव करेगा नहीं करेगा। खुद की तसल्ली हो गई, अपना सारा स्ट्रेस आप लोगों पे डाल दिया। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे लोगों की संगत बहुत ज़रूरी है जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड से लाइफ को देखते हैं। और आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो किसी भी चीज़ को लेकर उसका सॉल्यूशन की तरफ ध्यान लगाते हैं, प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं लगाते। आई फील लकी कि हमारा जो मोदी केयर फैमिली है इसमें ऐसे लोग भरे पड़े प्रचुर मात्रा में हैं, काफ़ी हैं जो लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। समटाइम्स आई फील पीपल, कुछ लोगों ने मोदी केयर सिर्फ इसीलिए एक एसोसिएशन बनाया है ताकि उन्हें एक अच्छा हेल्दी हैप्पी इन्वायरमेंट मिल सके। सब लोगों के लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं है, खूब है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? मन की शांति, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो कई बार 4 लोगों से मिल के अच्छे से बात करके वो चीज़ भी आपको मिल जाए। इन नटशेल इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ऐसा बोलूँगी। अच्छी सेहत, अच्छी संगत, अच्छे लोग, सब कुछ अच्छा अगर आपको अपने आसपास चाहिए तो दिस इज़ द राइट एनवायरनमेंट जहाँ पर आप बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और खुद को एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे अलॉन्ग विद डाइट। तो टोटल 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए ध्यान में रखनी है। लाइफस्टाइल की 4 चीज़ें बताएं और डाइट का हमने एक बात करी कि सप्लीमेंट्स ऐड करें, आगे का फ्यूचर भी सप्लीमेंट्स का है। अब लोग बात करें, अभी तो आप लोग मुझे सिर्फ एक गोली की बात करें, अब आगे लोग बात करें सुपर फूड्स की। पूरा दिन कुछ ना खाना पड़े, एक गोली खाओ, चल के। आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन दिल्ली बैठी है, बॉम्बे बैठी है, बैंगलोर बैठी है, हैदराबाद बैठी है, उनके पास समय कितना है? आप लोगों में से कुछ लोगों के बच्चे होंगे जो इन बड़ी सिटीज़ में जाके बस गए, यहाँ बस गए हैं, यूएस बस गए हैं, कनाडा बस गए हैं, उनके पास समय कितना? हार्डली है नहीं, उनके पास टाइम है ही नहीं। तो वो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? सुपर फूड ला दीजिए जी, जिसमें सब कुछ ही हो, बस 1 चम्मच वो खाया जिंदगी की गाड़ी चलती है। अब तो लोग ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ऐसे सॉल्यूशन आ गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन आ गए हैं जिसमें लोग जो हैं सिर्फ 1 स्पून खाकर पूरा न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। चाहे जितना मर्जी उल्टा सीधा खाते रहें, उनको ये पता है कि बॉडी को कुछ ना कुछ अच्छा मिले। तो ऐसे बच्चे जो घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी वी हैव प्रोडक्ट्स, ताकि एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली आपको ये ना हो कि इनका न्यूट्रिशन कैसे पूरा हो। तो मोदी केयर इटसेल्फ इज अ कंपनी जहाँ पर आपको हेल्थ में 200 से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए भी मिलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूंगी, देन आई विल क्लोज दिस सेशन। जैसे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई। क्या होता है यूटीआई? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑलमोस्ट एवरी फीमेल हैज़ इट वंस इन हर लाइफ, एक बार तो होता ही और बड़ा सिवियर होता है, जब भी होता है बड़ा सिवियर होता है। ठीक है, अब यूटीआई जो है होता भी फीमेल्स को ये ज़्यादा, मेल्स को सिर्फ एक केस में हो सकता है जब उन्हें कैथेटर लगा, सिर्फ उसी केस में मेल्स को ये यूटीआई की दिक्कत आ सकती है, जल्दी आती नहीं होती, तब भी नहीं आती। तो फीमेल्स को क्यों आती है प्रॉब्लम? सेंसिटिविटी हाई है, इम्यूनिटी लो, इसीलिए फीमेल्स को यूटीआई की दिक्कत बहुत है। कुछ फीमेल्स को यूटीआई की दिक्कत रूटीन में है, आप बाहर कहीं पे भी वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, प्रॉब्लम डेवलप होगी, ईचीनेस फील होगी, पेन शुरू होगी, बड़ा कॉमन है। मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लूज जाके कोई प्रॉब्लम निकाल कर नहीं लाएंगे, हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और इस प्रॉब्लम के बारे में कोई फीमेल भी दूसरी फीमेल से बातें नहीं करती। आई हैव सीन पीपल, क्योंकि इतनी सिवियर दिक्कत हो जाती है कि आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, आपको एकदम से बाथरूम भागना होता है। कई बार तो ये होता है कि हल्की सी खांसी करी छूट जाता, और ये बहुत सारे फीमेल्स की दिक्कत है, बहुत सारे, लेकिन कोई बात करता ही नहीं इसके बारे में। अब जब कोई बात ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कौन ला के देगा? कोई भी नहीं। अब मुझे पता ही नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसे क्या दूँगी? कुछ भी नहीं। फिर तो मैं ये बताऊँगी कि जनरल चीज़ें खाइए और चले जाइए। अब यूटीआई के लिए वी हैव रामबाण इलाज बोलते हैं ना, इससे वो है प्रोडक्ट डी-मैनोस एक एंजाइम है जो आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हेल्दी बनाता है, तो आपका यूरिनरी ट्रैक जो है उसको पूरी तरीके से हेल्दी रखेगा। अब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रूटीन में भी नहीं खाना, जब प्रॉब्लम है सिर्फ कभी खाना है, एक टैबलेट दिन की बहुत है, बहुत है। या फिर आप ऐसा प्रिकॉशन खा सकते हो, आप जा रहे हैं कि 10 दिन के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, आप लेके जाओ। अब यात्रा पे जा रहे हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि सारे वॉशरूम साफ मिलेंगे। अब जैसे मेरे जैसा पर्सन है, मेरे बैग में हमेशा रहती है, रोज ही तो निकलना। अब ऐसा भी नहीं है, आई एम नॉट अ पर्सन जो 2-3 घंटे पूरा दिन यूरिन पास करे, करना है तो करना, वो भी यूरिन अंदर रखना भी अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक प्रोडक्ट रखें, क्रैनबेरी विद डी-मैनोस, जस्ट अ सिंगल टैबलेट कैन हेल्प यू अ लॉट। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, रिजल्ट 100% एफिकेसी के साथ, 100% एफिकेसी। ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो फीमेल की पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ध्यान में रख के बनाए हैं, बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट तो फिर आप अपनी कोई भी दिक्कत मैम के पास लेकर आ सकते हैं। शी इज़ अ बेस्ट जज। अगर मैम को लगता है कि फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत है तो ये मुझे अप्रोच कर लेते, तो ऐसे ही चलता है। तो हम एक पूरा एक हमारा आप कह सकते हैं कि टीम में काम हम एक साथ मिलकर करते हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात ज़रूर करें। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो बात ज़रूर करें, बात करेंगे तभी आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सी फीमेल मेरे पास सीधे आती है वाइट डिस्चार्ज के लिए आती है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। टीनेज से लेकर मेन्यूपॉज, मैक्सिमम लोग आपको आके बोलेंगे वाइट डिस्चार्ज है। ज़रूरी नहीं कि हर समय